अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अभी स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपने गौर से सुनना है। कहता है कि अ होलसेलर गेव 33 1/3% डिस्काउंट टू द रिटेलर ऑन सम आर्टिकल्स। वो कहता है कि एक होलसेलर है, उसने रिटेलर को एक डिस्काउंट दिया है। उस डिस्काउंट का रेट है 33 1/3%। ठीक है, परसेंट कह रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि रिटेल पेड अमाउंट ऑफ, ये ये जो है, ये होलसेलर ने डिस्काउंट दिया है रिटेलर को। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ये रिटेलर ने पे कर दी हुई है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जो ये आर्टिकल है ना टोटल, उसकी फेस वैल्यू यानी कि उसकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो बताएं। तो टोटल वैल्यू का फिर इसी तरह से होगी ना कि जो उसने अमाउंट पे कर दी है और जो कमीशन की अमाउंट है, अगर उन दोनों को जमा कर दूंगा तो वो टोटल वैल्यू आ जाएगी उस आर्टिकल की। ठीक है, कुछ इसी तरह का सिलसिला कार यहाँ पे बनना है। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे करता हूँ एफ वी इज इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट पेड कितनी है 8500। 8500 प्लस इंटू डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट आ जाएगा 100/, ठीक है, ये 100/3 आ जाएगा। और उसके बाद प्लस ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज परसेंटेज का आ जाएगा 1/, ठीक है, परसेंटेज का आ गया 1/100। ये 100/3 किस तरह से आया, ये इस तरह से आया है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, और जो आंसर आएगा ना उसके अंदर 1 को मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो ये बन जाता है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 99 बन जाएगा प्लस 100/3। ठीक है, ये वो आ गया। और ये परसेंटेज जो है, ये वाली जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज का मैंने 1/100 लिख दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7x। ठीक है, x को मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ की तो कमीशन होगी ना। मैं अब इसको दोबारा पढ़ के आपको दिखाता हूँ। होलसेलर ने डिस्काउंट दिया है रिटेलर को इस रेट के ऊपर, जो उसने ये डिस्काउंट दिया है वो किसी प्राइस के ऊपर ही दिया होगा ना, वो प्राइस हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से ये मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है। ठीक है, इस रेट के साथ ये मैंने एक्स यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो मैंने साइन डाल दिया है ना, ये मल्टीप्लाई का है। ठीक है, प्लस का साइन तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया हुआ है कि हमने टोटल वैल्यू निकालनी है। टोटल वैल्यू तभी निकलेगी जो अमाउंट उसने पे कर दी है, जितने पे कमीशन मिले उन दोनों को मैं जमा कर दूंगा तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब मैं सिंपल इसको सॉल्व करने लगा हूँ। सॉल्व करूँगा तो ये 100 इस 100 से कट जाएगा। ठीक है, और बाकी रह जाएगा इस एफ वी को भी मैं एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है,
बाकी रह जाएगा 8500 जमा x बटा 3। ठीक है जी। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब ये x बटा जो 3 है ये जमा का है, ये अगर मैं इसको उधर भेज दूंगा तो ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, किस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इसको इसी से करना पड़ना है, x बटा ये 1 है, ठीक है, ये वाला ये उधर जाके माइनस का x बटा 3, ठीक है, इज इक्वल टू उधर खाली x रह जाएगा। ठीक है, उधर खाली रह जाएगा, सॉरी x कह रहा हूँ, उधर खाली ये इधर चला गया, इधर ये खाली 8500 रह जाएगा, 8500। ठीक है अच्छा उसके बाद क्या होगा, इधर मैं ले लूँगा इसका एलसीएम ले लूँगा। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, तो अगर मैं 3 का पहाड़ा, अगर जो यहाँ पे है ना चीज़ उसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं, इसके ऊपर मैं कहूँगा 1 एकम 1, अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 एकम जो है वो आ रहा है 1। ठीक है, ये मैंने ये वाला पहाड़ा मैंने यहाँ तक पढ़ना है, 1 एकम 1। ठीक है, 1 2 2 1 3 3, यानी कि 1 3 3 होता है। जो यहाँ पे आता है ना उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये मेरा 1 3 का 3 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। ठीक है, माइनस, ठीक है, 3 का मैं 3 पे पहाड़ा पढ़ूंगा ना तो ये आ जाएगा 3 1 3, यानी कि जो यहाँ पे 1 आ रहा है ना इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस x के साथ, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये हो जाएगा 3x माइनस x, तो ये रह जाएगा 2x बटा 3। ठीक है, 2x बटा 3 रह जाएगा, और ये आ जाएगा 8500। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ये 3 इधर तकसीम हो रहा तो जाके ज़रब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 85 ज़रब 3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसको 8500 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और 2 पे डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12750, और यही आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप मेरी बात को समझ आते हैं ना, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की, अगर ये फार्मूले की आपको समझ आ जाती है कि फार्मूला क्यों लग रहा है और फार्मूले के जो कंटेंट्स हैं वो क्या क्या हैं जो हमने यूज़ करने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम है। उसके बाद ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैंने बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कि सपोज यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ऑफ अ फैन कंपनी, आप फैन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, यू बुक अ ऑर्डर ऑफ 20 फैंस, आपने एक ऑर्डर बुक किया है 20 फैंस का। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कहता है कि जो पर फैन प्राइस है ना वो है 850 रुपीज़, 850 रुपीज़। ठीक है, अगर मैं टोटल प्राइस निकालूंगा, ठीक है, तो जितने पंखे ऑर्डर किए हैं और एक पंखे की जो कीमत अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 17,000 जो है ना ये उनकी टोटल प्राइस आ गई है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है एंड एग्री टू अलाउ 10% डिस्काउंट ट्रेड, और वो कहता है कि जो टोटल प्राइस है ना, जो टोटल प्राइस है मेरी, उसके ऊपर उन्होंने मुझे जो है ना वो
ट्रेड डिस्काउंट दिया है। कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया है? 10% का। तो अगर मैं 17,000 का लेता हूँ 10%, 17,000 का 10% माइनस, सॉरी ये डिवाइड आएगा, यहाँ पे गलत कर गया हूँ, इसको ख़त्म कर लेता हूँ। 17,000 ज़रब 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1700, 1700 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये 1700 जो अमाउंट मैंने निकाली है ना, ये 10% ऑफ टोटल प्राइस है, यानी कि ये 1700 जो है ये ट्रेड डिस्काउंट है जो मुझे मिला है। वो कहता है कि अगर ये इतना मिला हो तो फाइंड द इनवॉइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इनवॉइस। तो वो कहता है कि जो इनवॉइस बनेगी उसकी क्या वैल्यू होगी। तो जो इनवॉइस वैल्यू होगी वो ये होगी कि जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, वो है 17,000। 17,000 में से अगर मैं जो ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट है वो मैं निकाल दूंगा ना, ठीक है, जो कि अगर मैं निकालता हूँ तो ये बाकी रह जाएगा 15,000, 15,300, ठीक है। और यही आंसर है इसका। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है ये, थोड़ा सा मैं स्पीडी चल रहा हूँ। इसके बाद जो है वो हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है? आखिरी क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा है कि आ रिटेलर परचेज टी शर्ट्स, ठीक है। एक रिटेलर है जो कि टी शर्ट्स परचेज करता है, ठीक है। शर्ट्स परचेज की हैं, कितनी की हैं? 8 परचेज की हैं, ठीक है, 8 शर्ट्स, ठीक है। रेट क्या है? रेट पर शर्ट, रेट पर शर्ट कितना है? 120, ठीक है। 120। अच्छा, क्या कहता है? आ रिटेलर परचेज ए टी शर्ट एट द रेट ऑफ ₹120, ठीक है। वो कहता है कि एक रिटेलर है जो टी शर्ट्स परचेज करता है 120, 8 टी शर्ट है और 120 पर पे परचेज करता है, और 20% ऑन ईच 20% डिस्काउंट, ठीक है, और 20% डिस्काउंट उसको मिलता है ईच के ऊपर। तो मैं कहता हूँ कि जो 8 शर्ट्स हैं और रेट 120 है, इसका जो टोटल रेट बन जाएगा, ठीक है, टोटल रेट इनका बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई 120, ठीक है। तो इनका टोटल रेट बन जाएगा 960, ठीक है। टोटल रेट आ गया 960। अब इस 960 के ऊपर वो कहता है कि जो है ना वो 20% डिस्काउंट है, ठीक है, 20% डिस्काउंट इस 960 के ऊपर। अगर मैं 960 के ऊपर 20% डिस्काउंट करता हूँ तो ये हो जाएगा 960 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये आ जाएगा 192, ठीक है, 192। तो जो मेरे पास इसके अंदर उसने कहा है 2 सोल्यूशन हमने निकालने हैं। फाइंड द अमाउंट विच ही हैज़ टू पे, ठीक है, विद इन अ वीक एंड आफ्टर अ वीक। वो कहता है कि 20% डिस्काउंट हो गया, ठीक है, 192। 20% डिस्काउंट के बाद जो है ना वो 960, 20% डिस्काउंट कितना आया? 192, ठीक है। तो ये बाकी रह जाएगा 17168। ये वो अमाउंट है जो उसको जो है ना वो आफ्टर वीक अदा करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसने आगे कहा हुआ है कि अगर वो इसी हफ्ते के अंदर पेमेंट कर देता है ना तो उसको मज़ीद जो है ना वो कैश डिस्काउंट मिलेगा। वो कितना मिलेगा उसकी उसने परसेंटेज दी हुई है, वो परसेंटेज है 2 × 1/4,
ठीक है, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 8 9 9/4%। ठीक है, 9/4% को 9/4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100। ये 100 क्यों किया, ये 100 ये परसेंटेज की वजह से किया, ये आ गया 0.0225। अगर मैं अगर मैं विद इन वीक कर देता हूँ, ठीक है, विद इन वीक, अगर मैं विद इन वीक पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे मज़ीद जो है ना इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना मिलेगा, वो मिलेगा जो मेरे पास पहले अमाउंट रहेगी वो रहेगी हुई 68। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला था मुझे, डिस्काउंट मुझे मिला है मज़ीद, ये मैंने रेट बना लिया भाई यहाँ पे 0.0225, 0.0225, ठीक, 0.0225, ठीक है। अगर ये मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 768 के साथ तो ये आ जाएगा 17.28, 17.28। ये आ जाएगा 17.28, ठीक है। और 768 माइनस 17.28, 750। यानी कि अगर मैं विद इन वीक पेमेंट कर देता हूँ तो 750 की मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं आफ्टर वीक करता हूँ तो मुझे जो मेरी नॉर्मल थी 768 जो कि 20% डिस्काउंट के साथ मुझे पेमेंट मिली थी वो मैं 768 करूँगा, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू है। अब जिस तरह से मैंने ये समझाया है आपको ये समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको खुद करवाए हैं, ठीक है। बस बेसिक इसमें ये है कि उसने कहा है कि विद इन वीक करनी है, विद इन वीक करेंगे ना तो उसको ये 120 वाला डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। जो प्राइस हमारे पास आई थी इसकी टोटल प्राइस आई थी 960, ठीक है। अगर वो विद इन वीक करता है तो उसको ये 20% डिस्काउंट 192 वाला भी लेस हो गया है, और जो कैश डिस्काउंट है वो भी उसको लेस हो गया है, वो लेस हो गया, फिर उसकी अमाउंट 750 आ गई है। लेकिन अगर वो हफ्ते के बाद करता है, ठीक है, अगर वो ये कैश वाली जो है अमाउंट इसको अवेल नहीं कर पाता तो उसको बस फिर ये 192 वाली जो है ना वो रिलीफ मिलेगा और उसकी अमाउंट 768 आ जाएगी। तो आज के लिए बस यही है, हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है 1.4। नेक्स्ट में ये है कि इंशाल्लाह अब 1.5 हम स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, शुक्रिया।